अब गुड मॉर्निंग मम्मी। चाय बन गई है क्या मम्मी? हाँ बेटा, बन गई चाय। ये रखा तेरा कप। अरे बेटा, ये क्या? एक बार चाय पीने से पहले ब्रश तो कर लेता। इतना बड़ा हो गया है तू, लेकिन अभी तक अकल नहीं आई है तुझे। अरे मम्मी, क्या फर्क पड़ता है, रहना तो घर में ही है ना। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। अरे मम्मी, आप कुछ करने दोगे तभी तो कुछ करूँगा ना। अरे क्या नहीं करने दे रही मैं तुझे? अब बता, क्या नहीं करने दे रही मैं तुझे? मम्मी, आप क्यों सुबह सुबह इतना मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, तू मुझे बता, मन की बात मन में ही नहीं रखनी चाहिए। अरे मम्मी, आप मुझे अपने मन की बात करने दोगे तब ना। 10 मिनट के लिए भी यदि घर से बाहर जाना होता है ना, तो आपको बता के जाना होता है। और यदि फिर घर आने में 5 मिनट भी लेट हो गया तो आप फोन पे फोन करने लगते हो। आखिर में तंग आकर मुझे अपना फोन ही स्विच ऑफ करना पड़ता है। ओहो, बस इतनी सी बात। अरे बेटा, मैं माँ हूँ तेरी। यदि तू बाहर जाएगा तो फिक्र तो होगी ना तेरी मुझे। फोन करके तुमसे बेटा बस इतना ही तो पूछती हूँ मैं कि कितने समय में आ रहा है और कितना टाइम लगेगा तुझे। और क्या बोलती हूँ बेटा मैं तुझे, बस इतनी सी तो बात बोलती हूँ तुम्हें फोन करके। अरे माँ, क्यों करती हो आप मेरी इतनी चिंता? आपकी इस चिंता के कारण ना मेरा दम घुटता है। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप तो बस 24 घंटे माँ की चिंता, माँ की ममता, माँ का लाड, माँ का प्यार। आपके पास ना बस माँ ये ही है, इसलिए आप ना मुझे ये सब मत बताया करो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरी इतनी फिक्र करती हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ माँ। मैं आप ना माँ मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। सॉरी बेटा, मैं आज से तुम्हें कभी भी नहीं पूछूंगी कि तू कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं। कर बेटा अब तू अपने मन की। बेटा, हाँ माँ। मैं ना बेटा तेरा खाना भी बना दिया है और तेरा नाश्ता भी बना दिया है। मैं ना थोड़ी देर के लिए नेहा के पास जा रही हूँ। 2 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा मम्मी, दीदी के पास जा रहे हो आप? ठीक है जाओ। अरे यार, 4 बज गए। लेकिन मम्मी तो बोल के गई थी कि 2 बजे तक आ जाएगी। मम्मी अभी तक आई नहीं है। एक काम करता हूँ, बाहर जाके देखता हूँ। माँ, मम्मी, मुझे लग रहा है शायद मम्मी नहीं आई है अभी तक। मैं एक काम करता हूँ, फोन करके देखता हूँ मम्मी के पास। आखिरकार वो अभी तक आई क्यों नहीं, एक बार फोन कर लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये क्या, मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कोई नहीं, चलो एक काम करता हूँ, दीदी के पास फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बस मैं भी बढ़िया दीदी। और दीदी, मम्मी से बात करवाना। क्या? माँ से? हाँ दीदी। लेकिन छोटे, माँ तो बस 15-20 मिनट के लिए ही आई थी मेरे पास। बस वो मुश्किल से 15-20 मिनट ही रुकी मेरे पास, फिर यहाँ से तुरंत ही निकल गई थी। क्या दीदी, मम्मी बस आपके पास 15-20 मिनट के लिए ही आई थी? क्या छोटे, मम्मी अभी तक घर नहीं आई क्या? नहीं दीदी, अभी तक घर पे नहीं आई है मम्मी। 4 बज गए हैं। और मम्मी मुझे तो बोल के गई थी कि 2 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और मुझे तो बोल के गई थी कि मैं तुम्हारी दीदी के घर जा रही हूँ, ऐसे बोल के गई थी मम्मी मुझे तो। अच्छा, हो सकता है छोटे, मम्मी अपनी किसी सहेली के घर गई होगी। अच्छा, तो चलो ठीक है दीदी, मैं करता हूँ पता। मम्मी को थोड़ी भी फिक्र नहीं है? क्या मम्मी को इतना भी नहीं पता कि किसी सहेली के घर जा रही हूँ तो एक फोन ही कर दूँ? यहाँ पे मैं तो इतनी टेंशन ले रहा हूँ और मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई।
अरे आंटी जी, नमस्ते। मेरी मम्मी आपके घर आई थी क्या आंटी जी? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी मेरे घर तो नहीं आई। वो मेरे घर आती ही कब है? चलो ठीक है तो आंटी जी, इसका मतलब आपके घर नहीं आई मम्मी? नहीं बेटा, मेरे घर नहीं आई तुम्हारी मम्मी। हेलो मासा जी, मम्मी आई है क्या आपके घर? अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं आई हमारे घर। अरे मौसा जी, जरा मासी से पूछो ना, उन्हें पता होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी मासी मेरे पास ही है। तुम्हारी मासी को कुछ भी नहीं पता तुम्हारी मम्मी के बारे में। ठीक है मौसा जी। मुझे लगता है सब मेरी ही गलती है। मैंने आज सुबह मम्मी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, इसलिए मम्मी अपसेट होके घर से निकल गई है कहीं। लेकिन अब तो हद ही हो गई। 6 बज गए हैं। हे भगवान, मेरी माँ सही सलामत घर पे वापस आ जाए। अरे माँ, आप आ गए? अरे हाँ बेटा, मैं तो आ गई, लेकिन तू ऐसे कैसे बैठा हुआ है? अरे मम्मी, कहाँ थे आप? मैं कब से आपके पास फोन कर रहा था। आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जितनी बार भी आपके पास फोन लगाता हूँ, आपका फोन बंद ही मिलता है। आपने फोन बंद क्यों करके रखा है मम्मी? और आप तो मुझे बोल के गए थे कि आप 2-3 बजे तक आ जाओगे। अब टाइम देखो मम्मी, 6 बज गए हैं। आपको पता है मुझे कितना डर लगने लगा था कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। आपको पता है मम्मी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ तक कि मम्मी, मैंने आपकी सभी सहेलियों के पास फोन किया। यहाँ तक कि मैंने मामा जी को, मौसा जी को, दीदी को, सबके पास फोन कर करके आपके बारे में पूछा। लेकिन कहीं भी आपका कोई भी अता पता नहीं चला मम्मी। मैं बहुत डर गया था मम्मी, मैं बहुत घबरा गया था। आप इतनी देर तक आखिर कहाँ थे मम्मी? अरे बेटा, मेरी पुरानी सहेली मिल गई थी। उसका नाम सुनीता है। बस उसी के साथ कीर्तन में चली गई थी। लेकिन मम्मी, आपको बताना तो चाहिए था कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो और कितनी देर में घर वापस आओगे। आपके इस फोन को क्या हो गया था मम्मी? ये क्यों बंद आ रहा था? अरे बेटा, मैं कीर्तन में गई थी, इसलिए फोन को मैंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी मम्मी, एक बार आपको बताना तो चाहिए था ना। आपको कुछ अंदाजा भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी, कितनी टेंशन हो रही थी मुझे आपकी। अरे बेटा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, जो ऐसे ही इधर उधर चली जाऊंगी। वो तो मेरी पुरानी सहेली मिल गई थी, उसके साथ मैं कीर्तन में चली गई थी। मैं उसके साथ थोड़ी देर कीर्तन में क्या चली गई, तुझे तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी। हाँ मम्मी, आपका बिल्कुल सही है। मैं तो यहाँ पागलों की तरह आपको यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। कहाँ कहाँ फोन कर दिए मैंने। और आप हो कि जो मुझे बोल रहे हो, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? अच्छा तो बेटा ठीक है। देख, जैसे आज तू परेशान हो रहा है ना, ऐसे ही मैं भी परेशान होती हूँ जब तू घर से बाहर जाता है। मुझे भी तो तेरी टेंशन होती है, तेरी फिक्र होती है। मैं भी तो तुझे इतना ही बोलती हूँ कि तू थोड़ा मुझे बता के जाया कर, ताकि तुझे भी लेट हो तो मैं परेशान ना हूँ, जैसे तू आज मेरे लिए परेशान हुआ है। मैं भी तो तुम्हारे लिए ऐसे ही परेशान होती हूँ जब तुम लेट हो जाते हो। जब तुम फोन स्विच ऑफ कर देते हो ना, तो मुझे भी ऐसे ही टेंशन होती है कि पता नहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, तुम कहाँ गए हो, कब तक घर आओगे, तुम ठीक तो हो ना? अरे बेटा, सुबह तुम मुझे यही बोल रहा था ना कि यह मेरी जिंदगी है, मुझे मेरे हिसाब से जीने दो, मेरे हिसाब से रहने दो। जब मैंने तेरे जैसा काम किया तो तुझे बड़ी फिक्र हुई, बड़ी टेंशन हुई। मैं भी तेरी माँ हूँ बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। तुम्हारी सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता कर रहा है, तुम्हारी टेंशन कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है बेटा कि वो तुम्हें रोक टोक कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं जीने दे रहा है, तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। सभी परिवार वालों को एक दूसरे की चिंता होती है बेटा, खासकर माँ को अपने बच्चों की चिंता होती है। जब वो घर से बाहर जाते हैं और समय से घर वापस नहीं आते, तो एक माँ को तो चिंता होती ही है ना बेटा। हाँ माँ, आप सही बोल रहे हो। आज मुझे पता चल गया जब मेरे ऊपर आई है कि अपने को खोने का डर क्या होता है। आज मुझे यह भी एहसास हो गया है माँ कि चिंता क्या होती है।
आपका फोन थोड़ी ही देर के लिए स्विच ऑफ हुआ था तो पता नहीं मेरे मन में कैसे कैसे सवाल आ रहे थे माँ। प्लीज माँ, आप मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो आपको बता के जाऊंगा, और यदि मैं लेट आऊंगा ना तो आपको फोन करके बताऊंगा जरूर। और आपका फोन भी कभी नहीं काटूंगा माँ, और फोन भी कभी स्विच ऑफ नहीं करूंगा। और आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा माँ। प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। अच्छा है बेटा, ये सब बातें तुझे समझ में आ गई। ये रूल्स बेटा सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, कल को जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो उसके साथ भी ये रूल्स फॉलो करना बेटा। जब वो कल को तुम्हारी जिंदगी में आएगी, जब वो तुम्हें फोन करेगी या तुम्हें आने जाने के बारे में पूछेगी तो तुम उसे परेशानी मत समझना बेटा। ठीक है माँ, अब मैं बहुत ही अच्छे से समझ चुका हूँ। आज के बाद मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो हेलो गाइस, आप सभी को कैसी लगी हमारी कहानी? तो हम सब आपको इस वीडियो के द्वारा बस यही समझाना चाहते हैं कि कई बार आप अपने बच्चों को समझाने के लिए उसके साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो यदि कोई भी हमें घर से कभी भी फोन करता है, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, पत्नी, पति, सास, ससुर, कि बेटा तुम्हें घर आने में कितनी देर लगेगी, तुम कहाँ हो, कब तक घर आ जाओगे, तो इस बात से हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि हमारे घर में भी हमारी फिक्र करने वाला कोई है, हमारी टेंशन लेने वाला है। तो आप सभी को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के मोटिवेशन मोरल वीडियो सास बहू की कहानी के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।